ओके हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल नौकरी लो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन मिसाइल सिस्टम अवेयरनेस प्रोग्राम। सो अगेन इंट्रोडक्शन टू मिसाइल। अभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि गाइडेड मिसाइल क्या होते हैं, अनगाइडेड मिसाइल क्या होते हैं, और उसके बाद हम यह प्रॉमिस किए थे कि अगले क्लास में व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन on the basis of type, launch, range, propulsion, warhead and guidance system। तो आज का दिन जो है, आज हम लोग टाइप पे गुजारेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्टोरी है। जैसे कि 1970s में क्या हुआ था, IGMDP इंडियन गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था लगभग 1970-80s में, लगभग वही 80 के अराउंड ही था। और वो 80 के करीब में क्या हुआ था कि गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ था। तभी हमारे पास जो था, इंडिया के पास में मिसाइल पावर नहीं था। तो गल्फ वॉर में क्या हुआ था कि कुवैत के ऊपर में हमला कर दिया था किसने, इराक ने, और उसको इंटरवेन किया था कौन, यूएस। तो उसमें हमारे पास तो हाँ हम लोग तो डर ही गए होंगे कि भाई इस तरह से जब सिनेरियो चल रहा है और हमारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने की क्षमता नहीं है। तब एपीजे अब्दुल कलाम सर ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अब हम लोग भी न्यूक्लियर कैपेबल, मिसाइल कैपेबल देश बनेंगे, ताकि हमारे ऊपर भी कोई उस तरह से उंगली ना उठा पाए, आंख नहीं दिखा पाए। तो तभी इंडियन गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसके तहत 5 मिसाइल बनाना था। जिसमें कि पहला मिसाइल जो था सरफेस टू सरफेस मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि था। दूसरा एक आकाश था जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल, जो एयर डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, आकाश था। फिर एक तीसरा था सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज के लिए था, त्रिशूल था। फिर एक था आपका नाग, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग था। और एक मैं भूल रहा हूँ, अभी मैं बाद बता दूंगा। तो कौन सा होगा, अग्नि हो गया। हाँ, एक पृथ्वी मिसाइल था जो कि सरफेस टू सरफेस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए था। तो फिर ये सब मिसाइल को बनाना था। तो फिर ये हो गया एक स्टोरी। अब अगले वीडियो में बताऊंगा दूसरा स्टोरी इसी से रिलेटेड। तो आज के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मिसाइल सिस्टम क्लासिफिकेशन में पहला टाइप के लिए मैं क्रूज मिसाइल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि क्रूज मिसाइल होता क्या है। आप लोगों ने क्रूज बाइक सुना होगा, क्या होता है क्रूज बाइक, बता? सही बात। तो क्रूजिंग का मतलब होता है कि आप अपनी वेलोसिटी या फिर अपनी हाइट को चेंज ना करें, बस कांस्टेंट स्पीड से चलते जाएं, है ना। तो फिर यहाँ पे क्रूज मिसाइल का मतलब ये होगा कि इट फ्लाइज विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर ही फ्लाई करेगा, है ना, उससे बाहर नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि ये स्पेस में नहीं जाएगा, है ना। इट फ्लाइज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड में जाएगा। ये अपना स्पीड को वेरी नहीं करेगा। मोस्टली नेवल टारगेट का मतलब कि ये अगेंस्ट शिप यूज़ कर सकते हैं, अगेंस्ट सबमराइन यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली ये वर्टिकली लॉन्च्ड हो गई। इसको मोस्टली सीलो से शिप से फायर करते हैं। इसका मैं कुछ वीडियोस भी आगे दिखाऊंगा। और मोस्टली सी स्कीमिंग मिसाइल, सी स्कीमिंग का मतलब होता है कि वो समुद्र से चिपक के चलेगा, लेकिन एक दूरी बना करके चलेगा। जैसे कि वो आपका ब्रह्मोस जो है वो लगभग 2 से 3 मीटर हाइट पे चलता है, सोचिए कितना ज़बरदस्त है। तो फिर उसके बाद जेट प्रोपेल्ड मिसाइल, जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ करके जेट प्रोपल्सन सिस्टम यूज़ करते हैं। ये क्रूज मिसाइल में जेट के थ्रू इसको थ्रस्ट मिलता है, जो कि मिसाइल को आगे लेके जाता है। तो फर्दर जो क्रूज मिसाइल है, अभी तक क्रूज मिसाइल तो समझ में आ गया क्या होता है। तो क्रूज मिसाइल फर्दर इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 वेज। सो फर्स्ट, तो पहला जो है उसमें सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब सबसोनिक और सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में इसको क्लासीफाई किया गया। ये सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो है इसके स्पीड को दिखाता है। स्पीड मतलब सबसोनिक का मतलब यह होता है कि आपका स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम है। सुपरसोनिक का मतलब होता है आपका जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है। तो इस केस में 1.2 टाइम्स ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ साउंड से, जिसको हम लोग मैक नंबर भी बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह हाइपरसोनिक जो होता है ये होता है आपका साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा होगा, है ना। तो फिर ये इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया। अब अगर आप देखेंगे सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ये स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, तो ये है आपका टॉमाहॉक। ये यूएस का है, जिसका मैक नंबर 0.73 है। तो ऑब्वियसली है वन मैक नंबर कब होगा, जब आपका मिसाइल का स्पीड और व्हीकल का स्पीड
स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो जाएगा, तब वो हो जाएगा क्या, मैक नंबर 1। जरा देखिए, तो फिर यहाँ मैक नंबर 0.73 एक से कम है, तो ये सब सोनिक है। इसका रेंज कितना है, 2500 किलोमीटर। इसका मास देखिए 1300 केजी है और लेंथ 5.5 मीटर है। वॉरहेड जो है ये न्यूक्लियर कैपेबल है। फ्लाइट अल्टीट्यूड देखिए 30 से 50, ज़्यादा दूरी में फ्लाई नहीं होता ये, है ना, क्योंकि इसको अपना हाइट मेंटेन करके रखना होता है, अपना स्पीड मेंटेन करके रखना होता है, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट को हम लोग अच्छे से जा सके, अच्छे से। इंडोरेंस का मतलब होता है आपका कितने देर तक वो समय हवा में रह रहा है ना। तो इसका ये ऑरिजिन जो है वो यूएस है। तो फिर मिसाइल सिस्टम क्लासिफिकेशन में ये अगला है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, अगला नहीं उसी में है ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ये इंडिया का है, ये निर्भय क्रूज मिसाइल है, सब लोगों ने सुना होगा निर्भय। ये मैक नंबर 0.7 है, जिसका रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर है, लेकिन टोमाहॉक से थोड़ा कम है। हाँ, मास जो है 1500 केजी है, उसका 1300 केजी था। लेंथ इसका लगभग 6 मीटर है और ये वॉरहेड न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब ये न्यूक्लियर मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकता है। फ्लाइट अल्टीट्यूड जो है इसका 50 मीटर है और इसका जो ऑरिजिन है वो क्या है, इंडिया, है ना। तो फिर मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग मिसाइल जो है डेवलप करते हैं। जैसे कि हमारे पास इंडिया में ये रेंज थोड़ा कम हो गया, उसका 2500 है यूएस का, इसके पीछे का भी लॉजिक है, ऐसे नहीं होता ये सब, है ना। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अब देखिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडिया में बस एक ही है, ब्रह्मोस मिसाइल। हर किसी ने सुना होगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस नाम जो है वो इंडिया और रसिया का ज्वाइंट वेंचर से आया है। ब्रह्मोस, जिसमें कि ब्रह्म का मतलब है क्या, ब्रह्म, ब्रह जो आया है वो ब्रह्मपुत्रा नदी से आया, और MOS वो ये मास्कोवो करके एक नदी है वहाँ पे रसिया में। तो फिर उन दोनों को मिला करके ब्रह्मोस मिसाइल बना। मैक नंबर ये 3 है, जिसका रेंज जो है 350 से लेके 450 किलोमीटर तक है, और उसके बाद मास जो है वो 3000 केजी तक ये कैरी 3000 केजी है, और जिसका लेंथ 8.4 मीटर है, और वॉरहेड जो है क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल। फ्लाइट अल्टीट्यूड देखिए यहाँ पे 3 मीटर। हाँ, मतलब ये सी स्कीमिंग मिसाइल है। इसका ओरिजिन क्या है, इंडिया। तो आप प्राउड के साथ कह सकते हैं कि देखिए ये हमारा इंडियन मिसाइल है ना। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये ब्रह्मोस 2, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, जिसका मैक नंबर सोचिए आपका 8 होगा। हाइपरसोनिक का मतलब मैक नंबर जो होगा ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होगा, है ना। इसका रेंज देखिए 1000 किलोमीटर होगा, और ओरिजिन इसका क्या होगा, इंडिया, है ना। तो इसका अभी ये डेवलपमेंट फेज में है, तो इसके पीछे ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। तो फिर उसके बाद मिसाइल क्रूज मिसाइल फायरिंग के वीडियोस कुछ दिखाता हूँ। आप जैसे कि वर्टिकली लॉन्च मैंने अभी बताया कि ये होता है, तो अभी इस वीडियो से BrahMos supersonic cruise missile was successfully test fired on Sunday from the Indian Navy's indigenously built stealth destroyer INS Chennai, hitting a target in the Arabian Sea, the Defense Research and Development Organization (DRDO) said on Sunday. तो अभी ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ये फायरिंग वीडियो है ना। जब आगे जाएंगे तो आगे भी कुछ वीडियो An India-Russia joint venture. Ships, aircraft, or from land platforms. In the last few weeks, India has test-fired a number of missiles, including a new version of the surface-to-surface supersonic cruise missile, BrahMos, and anti-radiation missile, kilometers range. BrahMos has already been deployed in Ladakh, as well as Arunachal Pradesh, during the ongoing military confrontation with China. The armed forces have already inducted BrahMos missiles, which fly almost 3 times the speed of sound at Mach 2.8 over the last decade. A sleeker version of air-breathing missile was ordered to jets last point strikes on terror camps located deep inside enemy territory. तो फिर और अगला हम लोग यह देखेंगे, एक अगले वीडियोस भी देखेंगे हम लोग, एक फायरिंग का वीडियो देखेंगे, है ना। तो फिर ये क्रूज मिसाइल का अभी फायरिंग का वीडियो होगा। अभी बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी काउंटडाउन स्टार्ट होगा। यस 60 seconds, stand by to launch. यस 60 सेकंड। काउंटडाउन स्टार्ट होगा अभी। 6 4 4
4 3 2 1 फायर। ये देखिए इस तरह से फायर हुआ। ये होता है फायर, मतलब जब अपना मिसाइल जब फायरिंग होता है ना, लिटरली एकदम छाती चौड़ा हो जाता है ना। तो इस तरह से क्रूज मिसाइल जो है वो फायर होता है और क्रूज मिसाइल इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से क्रूज मिसाइल जो है आपका काम करता है। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि हम लोग किसी भी देश को हम टारगेट कर सकते हैं। हाँ, जो कि हमारे विद इन एटमॉस्फेयर काम नहीं करता, वो हमें हमारे आउटर स्पेस में ले जाना पड़ता है एक बैलिस्टिक मिसाइल को, और फिर वहीं से हम लोग तय करते हैं कि भैया कहाँ हमें गिराना है वो बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि निकल कैपेबल होता है। हाँ, तो फिर आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, और लगे रहिए हमारे साथ और बने रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए नौकरी लो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।